बरियत की सूरत में किसी भी शख्स का रिकॉर्ड क्लियर करना किसकी जिम्मेदारी है, इस हवाले से जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है चौधरी नसीर कंबोह साहब ने, जो कि माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली मैं आपसे जानना चाहती हूँ, किसी भी शख्स पे अगर FIR दर्ज हो जाती है तो उसको कैंसिल हम कैसे करवा सकते हैं? अगर हमने कहीं पे जाना है, वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड में ना आए, उसके लिए पहले क्या कानून था? इसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट का जो अब फैसला आया है वो किस तरह से आसानी पैदा करते हैं, उस बारे में अगर आप ब्रीफली बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस इकरा। बेसिकली 3 दिन पहले जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिस अबर गुल साहिबा हैं, उनका एक फ़ैसला है जो कि बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है और बड़ा शानदार फ़ैसला है। मैं समझता हूँ इससे शहरी जो है ना पंजाब के 12 करोड़ अवाम जो है, मैं समझता हूँ महफूज हो गए हैं। होता ये है कि जब किसी शख्स पे FIR दर्ज होती है ना, तो FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जो है वो पुलिस स्टेशन जो है वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है या CRO के तहत जो है वो उस FIR का इंदराज कर लेती है और वो FIR फॉर लाइफ जो थी उस शख्स के साथ जो है वो अटैच हो जाती थी। तो बाद लोगों को ये शिकायत थी कि जब हमारे खिलाफ FIR हुई है, ठीक है, अगर तो हम जो है वो FIR खारिज नहीं हुई, हम बरी नहीं हुए, या कोई बंदा इश्तिहारी है, चलो उसकी हद तक तो वो FIR का रिकॉर्ड जो FIR जो है वो उसका रिकॉर्ड शो हो उसके नाम के साथ। लेकिन जब कोई शख्स बरी हो जाता है तो फिर उसके नाम के साथ उस FIR का स्टिग्मा जो है, तो ये शहरियों को बड़ी परेशानी थी। अक्सर लोगों को ऐसा होता था कि किसी को पुलिस ने नाके पे रोका या जो है वो किसी भी शख्स को किसी भी इंक्वायरी में लोगों पुलिस ने बुलाया तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर चेक किया जाता तो पता लगता था कि इसके नाम के साथ ये FIR है। तो पुलिस किसी भी शख्स को उसी वक्त बैठा लेते थे कि जी आप पे FIR है, तो लोगों को हरासगी होती थी, परेशानी होती थी और लोग जो है वो बाद का फिर लोगों को पैसे दे के जो है पुलिस से जान छुड़वाना पड़ती थी, या फिर वो फ़ैसला जो बरियत का था वो ला के पुलिस को दिखाना पड़ता था, फिर आके जो है वो पुलिस उनको छोड़ती थी। तो इस परेशानी से, टॉर्चर से जो है वो बचने के लिए एक शहरी ने इसी तरह जो है वो उस पर जो है प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस है 2001 का, ये जो पतंग वगैरह उड़ाते हैं, क्योंकि ये प्रोहिबिशन है तो ये नहीं आप पतंगबाजी कर सकते हैं। तो वो FIR थी, उस पर इल्ज़ाम था कि आप जो है पतंग का सामान वगैरह जो है वो ला के बेचते हैं। तो वो शख्स उस FIR पे उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, ट्रायल हुआ, वो बरी हो गया। अब उसने होम डिपार्टमेंट से जो है वो कहा कि जी मैंने बाहर जाना है अब्रॉड, तो मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाए जिसमें वो FIR का रिकॉर्ड या वो FIR नंबर रिफ्लेक्ट ना हो। तो होम डिपार्टमेंट को उसने एप्लीकेशन दी, होम डिपार्टमेंट ने उसको वो नहीं जारी की। दैन वो लाहौर हाई कोर्ट में वो रिट पटिशन के ज़रिए आ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दे दिया होम डिपार्टमेंट को कि आप इसको करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करें। तो वो 15 दिन में भी जारी नहीं हुई, तो वो शहरी जो था फिर वो कंटेम्प्ट पटिशन में आ गया तौहीन अदालत में। वहाँ पे पुलिस ने, होम डिपार्टमेंट ने एक सर्टिफिकेट अदालत में जमा करवा दिया, लेकिन उसमें वो क्रिमिनल रिकॉर्ड या FIR जो थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो उस पर फिर अदालत ने बड़ा डिटेल जजमेंट दी, फैसला दिया कि देखें जब कोई शख्स बरी हो गया तो आप उसके नाम के साथ फॉर एवर जो है वो उस FIR का इंदराज करके रखें या उसके ऊपर स्टिग्मा लगा के रखें। तो ये शहरियों के जो बुनियादी हुकूक, हमारे आइन का आर्टिकल 14 है जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है कि लोगों का जो बुनियादी हुकूक है, आर्टिकल 14, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है। पुलिस ने वहाँ पे ये मौक़िफ़ लिया कि देखें जी हमारे यहाँ हमने FIR जब दर्ज होती है तो हम उसका एक पुलिस रूल्स के तहत जो है वो हम इसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं, और ये बरियत बाद में होती है, पहले हम रिकॉर्ड मेंटेन कर चुके होते हैं किसी भी बंदे के नाम के साथ, तो लिहाजा हम वो डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर हम डिलीट करेंगे तो हमारा इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो जिस पे अदालत ने यही ऑब्ज़र्व फरमाया कि देखें जो भी आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है या आप जैसे भी आपको इख्तियार है कि कोई भी FIR जो है वो 60 साल तक आप उसका रिकॉर्ड महफूज रख सकते हैं, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि आप किसी शहरी के साथ वो स्टिग्मा भी फॉर एवर उसके नाम के साथ लगा दें। आप कोई ऐसा इंतज़ाम करें। लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें 2 जजमेंट्स का हवाला दिया, एक PLD 2023 लाहौर 512 पेज है, या एक PLD 2025 पेशावर 67 पेज है। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने ये रूल्स या पैरामीटर्स तय कर दिए हैं कि
किस तरह पुलिस ने अपना रिकॉर्ड जो है वो उसकी मैनेजमेंट करनी है, कैसे इंटरनल सिस्टम चलाना है, एफआईआर अगर हुई है उसको कैसे महफूज करना है। तो अदालत ने फरमाया कि वो जो गाइडलाइंस दी गई हैं आप उनको फॉलो करें, लिहाजा ये आपका जवाब जो है काबिल कबूल नहीं है। आप जो है वो इसको करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करें और इसके नाम के साथ आप वो एफआईआर का जो रिकॉर्ड हुआ है इंदराज वो डिलीट करें। और साथ अदालत ने इस फैसले की कॉपी जो है आईजी पंजाब को भेजी, होम डिपार्टमेंट को भेजी और चीफ सेक्रेटरी को भेजी कि अब शहरियों को जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट जो जारी करने हैं वो इस जजमेंट की जो डायरेक्शंस है उसकी रोशनी में करने हैं। और शहरियों को करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करते हुए जो अगर कोई बरी हो जाता है और वो बरीयत का सबूत आपको लाके देता है तो आप फिर उसके नाम के साथ वो करैक्टर सर्टिफिकेट में वो एफआईआर या उसका रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें तब ताकीद कर दी गई है आईजी पंजाब को, होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को। अब शहरी जो है उनके लिए मैं समझता हूँ शहरियों के लिए ये एक बड़ी अच्छी खबर है। तो इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट वगैरह भी है अगर हमने करेक्टिव सर्टिफिकेट का हसूल करना है? उसके लिए क्या क्या चीज़ें अगर हम आसान लफ्ज़ों में बताना चाहें, जैसे आपने पतंगबाजी की एक मिसाल दी कि उस हवाले से अगर एफआईआर हो रही है या किसी पे झूठी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसके बाद उसको क्लियरेंस के लिए क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, क्या करना होगा सादा लफ्ज़ों में अगर सादा शख्स? देखिए, जब किसी पे एफआईआर होती है तो फ़ौरन जो है वो एफआईआर में वो पुलिस के सामने उस इल्ज़ाम की बाबत, किसी पे कोई पर्चा हो गया कि इसने इसको मारा है, किसी पे इल्ज़ाम है जी कि इसने इससे कोई चीज़ छीनी है, किसी पे इल्ज़ाम है जी ये महंगी चीज़ें बेच रहा था, किसी पे इल्ज़ाम है जी ये ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर रहा था, इस पे इल्ज़ाम था कि काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के तहत, तो या हीनियस ऑफेंसेस होते हैं। तो हर शख्स पे लाजम है कि जब उस पर इल्ज़ाम लगे, एफआईआर दर्ज हो, तो वो पुलिस स्टेशन में जाके तफ्तीश को ज्वाइन करे। तफ्तीश ज्वाइन करने के दो ही तरीके हैं, या तो वो अपनी ज़मानत करवा के जाएगा या फिर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, या पुलिस किसी की भी गिरफ्तारी जो है इल्तवा में रख के भी तफ्तीश कर सकती है। फिर वो तफ्तीश होने के बाद पुलिस जो है वो अपना जो एविडेंस कलेक्ट करती है, जो भी वो अदालत में सबमिट करती है, और वो अदालत का ट्रायल जो है वो फेस करने के बाद एक फ़ैसला आता है किसी की बरियत का या किसी को सदा का। अब बरियत का जो वो फैसला है, उस फैसले के ख़िलाफ़ अगर अपील नहीं की जाती तो वो जो टाइम दिया होता है कानून में कि इतने दिन के अंदर बरियत का फ़ैसला जो है उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की जाए, तो दैन वो फ़ैसला फाइनलिटी अटेन कर जाता है। तो फिर उसके बाद जो है वो इल्ज़ाम हमेशा के लिए किसी भी शख्स पे ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं शहरियों को आगाह करूँगा कि अगर आप पे पर्चे हो जाते हैं, आप बिल्कुल ये ना कहें कि जी अदालत जो है वो 5,000 कह रही है कि जुर्माना डाल देते हैं आपको। जुर्माने का मतलब होता है वो भी पनिशमेंट है, तो लिहाजा यस, इसको भी हम इसको आराम से ना जाने दें। यस के हम कहते हैं जी अदालत कहती है आप जुर्माना दे दें 5,000 10,000 तो आप चले जाएं, आप वो बैंक में जमा करवाएं। वो आपका स्टेटस क्या है? कन्विक्शन है, क्योंकि सदा इम्प्रिजनमेंट की सूरत में, कैद की सूरत में भी होती है, फाइन की सूरत में भी होती है, कंपनसेशन की सूरत में भी होती है। तो लिहाजा ये शहरियों को ये जो ट्रेंड है ना कि छोटे छोटे जो पर्चे होते हैं उस पर जाके जुर्माना अदा किया आप आ जाएं, तो आप फिर कल को कहें कि जी हमारे पे एफआईआर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, क्रिमिनल रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है, और हम जाके उनको वो रसीद दिखा रहे हैं जो हमने जुर्माना दिया है, तो वो आपके नाम से वो रिकॉर्ड नहीं ख़त्म होगा। इसलिए आप केस है उसको फेस करें, फेस करने के बाद जो है उस पर जो है बाइज़्ज़त बरी हो, और बरी होने वाला फ़ैसला जो है वो अपने पास रखें। और फिर जाके अगर आपने करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है पुलिस से, तो आप जाके उनको बताएं कि मेरे ख़िलाफ़ कोई एफआईआर नहीं है, ये मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरा आईडी कार्ड है, ये मेरा डोमिसाइल है, तो मैं जो है वो ये अगर वो कोई एफआईआर की बात करें कि आपके ये रिकॉर्ड शो हो रहा है, तो आप उसको जाकर उसके फ़ैसले की अटेस्टेड कॉपी दें। देन अगर वो फिर भी ना ख़त्म करें, फिर ये हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है इस फैसले का फ़ायदा लें। अब मैं कल देख रहा था कि पुलिस जो है वो, मैं टेलीविज़न पे सुन रहा था कि पुलिस ने कहा है कि जी हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे इंट्रा कोर्ट अपील में, हाई कोर्ट में। तो मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस चैलेंज करती भी है या आईसीए के बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन इसमें कोई अच्छा फ़ैसला आएगा, शहरियों की प्रोटेक्शन का फ़ैसला आएगा, शहरियों के आर्टिकल 14 जो है डिग्निटी ऑफ लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को सिक्योर करने का फ़ैसला आएगा। ये एक अच्छी बात है, ये बड़े
अरसे से जो है लोगों को शिकायत थी, परेशानी थी कि लोगों को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था कि लोग जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया, कोई किसी बंदे ने जाके होटल का कमरा लिया, वहाँ पे शनाख्ती कार्ड पुलिस वाले बैठे होते हैं, कह लेते हैं जी आप पे FIR है। कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, उसको ट्रैफिक पर रोका तो वो कहते हैं जी आप पे FIR है। फिर लोगों को हरासगी होती है, परेशानी होती है। तो इस चीज़ का जो है ना मुस्तकिल हल अब निकलेगा। पुलिस ने अगर रिकॉर्ड प्रिजर्व करना भी है, रिकॉर्ड सेव करना भी है, तो इस कीमत पे नहीं करेगी कि लोगों के नाम के साथ फॉरएवर जो है FIRs के स्टिग्मे जो हैं वो उनके रिकॉर्ड में या कोई उनसे सर्टिफिकेट ले तो वो शो हो। क्योंकि आप कोई भी अदारा बनाना चाह रहे हैं, आपने कोई NGO बनानी है तो वहाँ पे भी देखें 50 जगह से रिपोर्ट्स ली जाती हैं तो करेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट होता है, कोई जॉब के लिए भी करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी होता है। तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ना, ये स्टिग्मा जो है अब फॉर एवर जो लोगों के नाम से जो है वो ख़त्म होने जा रहा है और ये एक अच्छा फैसला है। और मैं जस्टिस अबर गुल साहबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये दलेराना फैसला दिया और ये फैसला जो है वो इंशाअल्लाह ताला यही फैसला बुनियाद बनेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाता है तो इंशाअल्लाह ताला आई होप कि यही फैसला बरकरार रहेगा। थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में आने के लिए और इस बारे में जो है तफसीली गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू सो मच।